Hello bachcho, let's see this question. So the question says the displacement at a point due to two waves are given by y1 is equal to 2.7 sine 32 pi t and y2 is equal to 3 sine 52 pi t. Calculate the number of beats produced per second. So the key concept of this question is beat waves. ये beat waves होती हैं. They are formed by the interference of two different waves with same amplitude but different frequencies. Different frequency. तो अगर हम पहली इक्वेशन देखें तो हमें क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ बीट पर प्रोड्यूस पर सेकंड. तो नंबर ऑफ बीट पर सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वेव माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ दी अनदर वेव. तो अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालें y1 की, तो जो y1 में इक्वेशन है, तो जो साइन अगर इसको हम कंपेयर करें तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी के बराबर. तो जो हमारा यहाँ से कंपेयर करने पे तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 32 पाई. और जो हमारा ओमेगा होता है वो बराबर होता है 2 पाई इंटू एफ के. तो ये पाई से पाई कैंसिल और ये 32/2 हमारा 16 होता है. तो यहाँ से जो F1 आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है 16 हर्ट्स के बराबर. अब अगर हम y2 देखें, y2 को अगर हम कंपेयर करें तो y2 कंपेयर करेंगे तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ए साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 52 पाई के बराबर. और सेम वैसे ही करेंगे जो पाई होता है सॉरी जो ओमेगा होता है बराबर होता है 2 पाई एफ के. वैसे पाई से पाई कैंसिल और जो हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी दूसरी वेव की जो आ रही है वो आ रही है 26 हर्ट्ज. और नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड हमने क्या निकाला था डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ दी वेव्स. तो जो डिफरेंस है ये ज़रूरी नहीं F1 माइनस F2 करना है, F2 माइनस F1 भी कर सकते हैं. हमें बेसिकली बड़ा माइनस छोटा करना है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन मतलब सब्सट्रैक्शन का साइन ही लगाया है यहाँ पर, ये वाला साइन लगाया है. तो अगर हम करें बड़ा माइनस छोटा तो बड़ा हमारा F2 है तो F2 माइनस F1 करेंगे हम तो नंबर ऑफ बीट आ जाएगी बराबर आ जाएंगी 10 के. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.